अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। ज़ाहिर है आपको पता है ईद उल अज़हा भी आने वाली है और ईद पे यही होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं गोश्त से, जैसे बारबेक्यू करना पड़ता है, कढ़ाई बनानी पड़ती है, सब चीज़ें इस तरह की बनानी पड़ती है। तो हमने कहा क्यों ना आस्ते आस्ते हम स्टार्ट कर दें और आप लोगों के लिए ये भी खुशखबरी सुना दो कि अब मलका फ़ूड भी आ गया हमारे पास और मलका फ़ूड की मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मलका फ़ूड आज से नहीं, बहुत पुराना एक जाना पहचाना नाम है और काफ़ी टाइम से मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ीडबैक आया। जैसे इनके पेशावरी कढ़ाई गोश्त बड़ा मज़ेदार है, इसके साथ इनकी जो दाल आपने सुना होगा कि जो तड़का दाल है, अमूमन हम ढाबों पे जाते हैं, जाके खाते हैं और मज़े ले लेके खाते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और हमें पता भी नहीं है कि वो जो बनाने वाले हैं अल्लाह ना करे वो उनको कोरोना है या नहीं है, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सबके जहनों में होता है। लेकिन अब मलका फ़ूड ने, जैसे मैं जिस तरह से कहते हैं ना, पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में भी अपना नाम और अपना जायका इतना ज़्यादा मतलब नाम कमा लिया है। पाकिस्तान के अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अमेरिका वगैरह, मतलब बहुत सारी कंट्री में ये इनकी प्रोडक्ट्स जा रही है और वहाँ पर भी इतना ज़्यादा ही फेमस हो गया इसलिए कि इनके मसाला जात बहुत मज़ेदार, साफ़ सुथरी पैकिंग में। और अब तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं वो मज़े की डुबकी। मज़े की डुबकी क्या है जी, मैं आपको बताती हूँ। केचप है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। चिली गार्लिक सॉस में गार्लिक और कहते हैं ना मिर्चों का एक तीखापन है और साथ में रियल टोमेटो के साथ बना हुआ टोमेटो केचप है। अब इस ईद उल अज़हा पे आप मज़े ले सकते हैं बारबेक्यू के साथ, टिक्का बोटी और उसके अलावा आप जो कबाब वगैरह बना रहे हैं तो वो मज़े की डुबकी के साथ आप भी मतलब चटपटे जायके के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसका ये भी बता दूँ, ये जो पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की ग्लोबल फूड कंपनी है जो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इन्होंने अपना मतलब एक नाम बना लिया है और हर जगह पे आप देखें, चाहे वो किसी मुल्क में भी जब देखें वहाँ पर भी जा रहे हैं और वो लोग बड़ा अच्छा फीडबैक इसको दे रहे हैं। तो आज हम जो इस्तेमाल करें इनके मसाले, जो बिरयानी का भी इस्तेमाल करें और साथ में अब इन्होंने राइस भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। सेला भी है, बासमती राइस भी हैं, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। और आज जो दो मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी, एक मैं बना रही हूँ बड़े मज़ेदार सा मतंजन बन रहा है और इसके साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर आज एक बिरयानी बन रही है, मलाई टिक्का बिरयानी बन रही है, तो वो भी मैं बनाऊंगी मलका फ़ूड के जो राइस हैं उससे। और आज मैं सेला चावल का इस्तेमाल करूँगी और मसालों के साथ इनका जो फ्राई अनियन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अमूमन फ्राई अनियन आप देखिए जब बाज़ार से ले लो तो जब आप पानी में सोक करते हैं तो बिल्कुल वो घुल के क्या कहते हैं गाढ़ सा बन जाता है, लेकिन इनका जो सही कहते हैं ना प्याज है उसको फ्राई किया गया, अनियन को रेड अनियन है और साथ में रॉक सॉल्ट भी है, मसाला जात में लाल मिर्च, नमक, इतनी सारी इनकी रेंज है। अब मैं आपको कहूँगी कि पहले से लाकर आप अपने घर में रख लें ताकि ईद उल अज़हा पे आपको तकलीफ़ ना हो, घर से बार बार जाना ना पड़े। आपको पता है वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है और बार बार जाकर आप मसाले ले रहे हैं, ये करें, पूरी रेंज ला कर रख लें और इस ईद को एंजॉय कर सकते हैं आप। ठीक है जी, आज हम बना रहे हैं मलाई टिक्का बिरयानी और साथ में मतंजन बन रहा है। पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसके अज्जा मैं आपको बताते हैं और साथ में एक रायता भी बड़े मज़े का बन रहा है। तो इसके लिए क्या है, हमें उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो मतंजन के लिए, साथ में चीनी आधा किलो चाहिए, पानी 1 कप, अशरफियाँ 1 कप चाहिए, साथ में खोया 250 ग्राम है, फूड कलर रेड ग्रीन येलो एक चुटकी कलर ले लेंगे हम इसमें, चमचम लेंगे 250 ग्राम, चंद कतरे केवड़ा एसेंस के लेंगे, चांदी की वर्क हस्ब ज़रूरत है, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, घी चाहिए तकरीबन आधा कप और आधा कप के जितना हमें ड्राई फ्रूट भी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ आज भी एनेक्स आपको दे रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा एनेक्स हमेशा आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देता है जो आपके किचन की बहुत कहते हैं ना काम आने वाली चीज़ें। आज आपको मिल रहा है वेजिटेबल स्लाइसर और आज का सवाल भी हम बड़ा आसान सा कर लेते हैं। आपको पता है हमेशा सवाल इसीलिए हम आसान सा करते हैं कि ताकि आप उसका जवाब दें, आंसर दें और विन करें इनके गिफ्ट। और आज का सवाल ये है कि आपने बताना है मतंजन और जर्दे में क्या फ़र्क है। देखें कितना आसान सा सवाल है, बस 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें यहाँ पर एनेक्स की तरफ से ये वेजिटेबल स्लाइसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और यहाँ पर है मेरे पास, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास है आज के राइस का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेला चावल। देखिए बिरयानी के लिए, जर्दे के लिए हमेशा सेला चावल ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे आप स्टीम राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी स्टीम राइस बड़े ज़बरदस्त है, बासमती राइस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कि हमें राइस का होता है कि सेला चावल जो होते हैं वो टूटते नहीं है, तो बिरयानी या जर्दा बनाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा,
ये पूरा एक बैग है, ये मैं आपको बताती हूँ। गोल्डन देखिए सेला चावल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। इसको सिर्फ इसका ये है कि आप इसको कम से कम 2 घंटे या 3 घंटा पहले भिगो के रख दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि ये बड़े अच्छे बन जाते हैं। एक एक दाना इसका खड़ा खड़ा होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले उसको सोख करके रख दिए हैं, तो आप भी इसको पहले से भिगो के रख दीजिएगा, तो उससे आपको ये आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर निकालते हैं राइस। ये है हम सेला, ये देखें क्या ज़बरदस्त एक एक इसका दाना है। तकरीबन मुझे आधा किलो के जितना चाहिए और मेरा इतना अंदाज़ा है कि आधा किलो के जितने हैं। ठीक है, हम इसको पानी में भिगोएंगे। मैं पानी में इसको भिगो देती हूँ, बल्कि ये यहाँ ही रखा हुआ पानी में, इसलिए डाल देती हूँ। देखिए आपने इसको तकरीबन आप आधा घंटा तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आप भिगोएंगे और आप देखें आपके राइस इतने ज़बरदस्त बनेंगे और वो एक एक दाना इसका अलग अलग होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर भिगो दिए सिर्फ ये आपको दिखाने की, लेकिन उससे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर जो राइस इनकी मलका फूड वालों के, और उन्हीं राइस को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। ठीक है जी, अभी इसको मैं पानी में बॉईल करूँगी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इनका लहसुन अदरक भी है, साथ में यहाँ पर आपको रेड चिली पाउडर भी नज़र आ रहा है, पिंक सॉल्ट भी नज़र आ रहा है। ये पिंक सॉल्ट जो है, ये कहते हैं ना कि पिंक, आज तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है जो दूसरा सॉल्ट होता है उसमें बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर इनका बहुत ज़्यादा वो होता है, लेकिन आप ये पिंक रॉक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का पिंक सॉल्ट है। साथ में यहाँ पर इतनी सारी रेंज आपको नज़र आ रही है। सवैयाँ भी हैं, ईद पर आप बना सकते हैं सवैयाँ। साथ में आपको फ्राइड अनियन मिल रहा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, और यहाँ पर आपको देख रही नज़र आ रहा है ये आपकी ईद उल अज़हा की ख़ास रेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शामी कबाब भी आपको नज़र आ रहे हैं, पिशावरी कढ़ाई गोश्त भी नज़र है, लाहौरी फ्राइड फ़िश भी है, साथ में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं चपली कबाब भी नज़र आ रहे हैं, साथ में टिक्का बोटी भी है, और आपको यहाँ पर हलीम भी नज़र आ रही है। देखिए बादशाही हलीम भी। तो ये सारी रेंज आप अपने घर में ला के रखें, एंजॉय करें। और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम पहले बनाएंगे मतंजन। ठीक है जी, मतंजन के सारे अज्जा हमारे पास रखे हुए हैं और किस तरह से हमने बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस्तेमाल करूँ शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर का मैं आपको क्या तारीफ़ करूँ, पूरी दुनिया तारीफ़ करी है, इसलिए कि बेहतरीन किस्म के इनके बर्तन हैं जिसमें डबल कोटिंग है, जो ख़राब बिल्कुल नहीं होते। अमूमन आप जब आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब भी कभी आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कालापन निकल रहा आता है, अंदर से सारा ख़राब हो जाता है। लेकिन शेफ़ कुकवेयर की ये खूबी है कि इनके बर्तन जो है सालों साल आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। इनके हैंडल बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं जो कि साल इस्तेमाल करने के बाद ये लूज़ भी नहीं होते, टूटते भी नहीं है, और डिफरेंट कलर के साथ साथ अब आप ऑनलाइन भी इनको मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान की पहली वाइट कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है प्रेशर कुकर। इनके बड़े ज़बरदस्त प्रेशर कुकर भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए मैं जो इस्तेमाल करूँ ये भी कितने ज़बरदस्त किस्म के, और बड़े अच्छी खूबसूरती के साथ साथ इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। सालों साल आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल भी इन्हें ख़राब होंगे। अगर अब आप भी चाह रहे हैं कि मेरी तरह आप भी शेफ़ कुकवेयर का इस्तेमाल करें तो आप ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, घर बैठे आप इसको मंगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने राइस जो है यहाँ पर हमने जो लिए थे मलका फूड वालों के सेला चावल है, उसको भिगोने के बाद उसको बॉईल कर लिया। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम लेंगे घी। ठीक है, आपने इसमें डालना है घी। ये पहले हम इसका बना रहे हैं एक तरह से शीरा सा। ठीक है, आधा किलो चीनी और इसके अंदर 1 मिनट, ठीक है, 1 कप पानी, और साथ में इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच। ये शीरा बना के हम बॉईल किए हुए राइस इसमें डाल देंगे। और मिसेस आसिफ से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, खैरियत के साथ, बिल्कुल ठीक। और आप सवाल का जवाब बता दूं आपको? जी बिल्कुल बताइए। जर्दा जो है वो तो बनता ही मीठा है, लेकिन मतंजन जो है वो उसमें हम नमकीन और मीठा ऐड करके भी बना सकते हैं, मटन वगैरह डाल के भी। सही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जो रान जो घर में हम लोग तैयार कर सकते हैं वो आप बताएं तरीका। रान पूरी जी, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है, तो माइक्रोवेव अगर उसमें किसी तरह हो सकती है या पतीले में बनाए, स्टीम में हो सकती है तो वो आप ज़रूर बताइएगा। और चापे जो होती हैं
वो किस तरह रोस्ट करें, क्या क्या मसाले लगाएं। ठीक है, बस आप हमारे सारे शेफ्स के शोज देखें, इसलिए जी, कि सभी बड़ी इंशाल्लाह। मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज बहुत लेके आए अच्छी हैं। रेसिपी आप बनाती हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा आप करती बहुत हैं। शुक्रिया। ट्राई करती हूँ आपकी रेसिपी मैं। आप इसी तरह ही रेसिपी बनाते रहे और हम लोग अपने घर में ट्राई करते हैं तो बहुत दिल से दुआ निकलती चलें, है आप बहुत लोगों के शुक्रिया, लिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। और सारे देखें शो सब माशाल्लाह भी देखें, ईद उल अज़हा शुरू होने वाली है, तो सब जितने भी शेफ्स हैं ना, सब डिफरेंट तरह की रेसिपी, सारी बारबेक्यू वगैरह आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आप बस देखते रहिएगा, आपको जो जो रेसिपीज़ चाहिए, रान चाहिए, चपली कबाब चाहिए, सीख कबाब चाहिए, वो सारी मिलेगी। और इसके अलावा आप मलका फूड भी लाकर घर में रखें, ताकि आपको रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मसाले भी मिलेंगे, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर चीनी डाली है आधा किलो, और इसके अंदर मैंने पानी डाला और साथ में मैंने घी डाल दिया, ठीक है। चीनी, पानी और घी, और जो हमने पानी डाला है 1 कप, और 1 कप आप घी इसमें डाल दीजिएगा, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। तो इसको इस तरह से हमने पहले शीरा तैयार करना है, ठीक है। शीरा तैयार कर लेंगे और इसके अंदर हम राइस डाल के पूरा आपने पौना घंटा इसको दम पे रखना है, ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए। फिर हमारे पास यहाँ पर फूड कलर है, लेकिन जब पूरा राइस हमारे दम आ जाएंगे फिर हम डालेंगे। अमूमन लोग जो कहते हैं कि हम जब भी बनाते हैं मतंजन तो सारा मिक्स हो जाता है, रीज़न ये होता है कि आप पानी होता है उसके अंदर आप डाल देते हैं, तो फिर ये कि वो मिक्स हो जाता है। जब देखिएगा पूरा प्रॉपर तरीके से दम आ गया, चूल्हा बंद करने के बाद आप साइडों पे डालें, फिर 10 मिनट या आधे घंटे के बाद आप मिक्स कर लीजिएगा, तो बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा जी, ये शीरा हमारा रेडी हो गया। इसके अंदर ये जाएंगे, आधा किलो चावल है तो आधा ही किलो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने डालना है उसका चीनी का, पूरे बराबर क्वांटिटी में आप लीजिएगा, ठीक है। पूरे हिसाब से आपने लेना है, आधा किलो चावल और आधा किलो अपनी चीनी, और 1 कप पानी, 1 कप घी, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर। फिर ड्राई फ्रूट है, अशरफियाँ वगैरह, वो तो आप अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहें आप डाल लीजिएगा। चलें जी, ये बस अब इसको हम मिक्स करते हैं और इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखती हूँ। इसी के अंदर, इसी पानी के अंदर ये बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। ये सब आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट बिल्कुल है, तो ये अभी हम इसमें फूड कलर नहीं डालेंगे, इसलिए नहीं डालेंगे कि ये मिक्स ना हो जाए। तो इस चूल्हे पर मैं रखती हूँ साइड पर, ताकि ये बहुत अच्छे से दम आ जाए। फिर हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर उसकी जो बिरयानी बना रहे हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। ये साइड पे रखती हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे यहाँ पर दम पे आता रहे। अब इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसी पानी के अंदर, इसी शीरे के अंदर ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। चलें जिसको बंद कर देते हैं यहाँ पर, बस अब इसको हमने बिल्कुल नहीं खोलना। तो एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है, जो हमने मतंजन बनाया है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसके अज्जा आपको बताते हैं और साथ साथ में आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, आपने सिर्फ हमें बताना है कि मतंजन और उसके साथ जो जर्दा बनता है इनमें क्या फ़र्क होता है। बस ढेरों करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। और मलाई टिक्का बिरयानी के लिए आपको क्या चाहिए, आप ले लीजिएगा बोनलेस चिकन आधा किलो, भीगे हुए चावल आपने आधा किलो लेने हैं, साथ में आपने टमाटर आधा किलो लेने हैं। इसके बाद आपने 50 ग्राम की जितनी आपने हरी मिर्चें लेनी है, बादियान के फूल 2 अदद ले लीजिएगा, हरी इलायची 4 अदद लीजिएगा, तेज़पत्ता 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, आधा कप हम फ्रेश क्रीम लेंगे, दही 1 कप फ्रेश क्रीम, 1 कप दही लेंगे। पुदीना आपने 2 गड्डी ले लेनी है, साथ में आपने जर्दे का रंग ले लीजिएगा थोड़ा सा, मक्खन ले लीजिएगा 50 ग्राम, 1 चाय का चम्मच आपने नमक लेना है, हल्दी आप और ज़ीरा ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपने आधी चाय का चम्मच ले, इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डलेंगी। और यहाँ पर है हमारे पास ये रेड चिली पाउडर है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ और तीखा है, इसमें कोई फूड कलर नहीं डला हुआ, इसमें बेहतरीन किस्म का इनका रेड चिली पाउडर है। अमूमन तो आपने देखा बाज़ार से आप जब ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसमें फूड कलर भी डाल देते हैं, कोई लोग बुरादा भी डाल देते हैं, लेकिन मलका फूड की ये खूबी है कि इनके जितने भी मसाला जाते हैं सारे आला क्वालिटी के ज़बरदस्त किस्म के मसाला जाता है, बहुत अच्छा इनका जायका भी है, मिर्चों में तेज़ी भी है। और इसके साथ ये इसकी क्वालिटी के साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि अमूमन जब हम लेके आते हैं बाज़ार से पैकेट, कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि वो कीड़े पड़ जाते हैं। और एक और मैं बड़ी मज़ेदार सी आपको खूबी बताऊं कि अमूमन जब हम मसाले, जब बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला लेते हैं तो उसमें क्या होता है, MSG और ग्लूटेन होता है। MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक है, इसमें बिल्कुल MSG और ग्लूटेन नहीं है। ये हमारी सेहत के लिए आपको पता है कितना ख़तरनाक होता है। तो ये मलका फूड की कितनी खूबियाँ मैं आपको गिनाऊँ, एक खूबी ये भी है कि इसमें MSG और ग्लूटेन बिल्कुल उससे फ्री है। ठीक है जी, ये हम इसमें लाल मिर्च पाउडर लेंगे और पहले बात करते हैं अरीशा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप रिदा आंटी? मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। जी क्या कहेंगी? जी सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल जवाब दें, क्या जवाब देंगी?
जो जर्दा होता है वो सिर्फ एक रंग का होता है, और मतलब कि उसमें सिर्फ किशमिश वगैरह और बादाम डलते हैं। और ठीक जो है। मतंजन होता है उसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, मुरब्बे होते हैं, अंडे उबाल के डालते हैं, और दूसरा उसमें जो गुलाब जामुन वगैरह है वो भी डलते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जर्दे में भी डाल दो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें 3 रंग होते हैं और उसमें एक रंग होता है। अच्छा, कलर का फ़र्क होता है। जी। चलें ठीक है, हम देखते हैं। और कोई फरमाइश है आपकी? वैसे आप जो भी बनाती हैं सब ये अच्छा होता है। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहें। और एसएमएस भी कर लें, अगर आप, क्या पता है आप लकी ड्रॉ में आपका नाम आए या ना आए, एसएमएस के थ्रू आपका नाम आ जाए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम तैयार करते हैं मसाले, और जो हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर, और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर बस राइस का तो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने इसको दम पे रख दिया, आराम से हल्की आग पे ये दम आते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक लेती हूँ बॉल, उसके अंदर हम करेंगे सारे मसाले। और यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं, फ्राई अनियन वगैरह, मैं भी इसका भी इस्तेमाल कर लूँ। यहाँ पर मेरे पास रॉक सॉल्ट है, उसका भी इस्तेमाल करूँ, अदरक लहसुन का भी, इसलिए कि मलका फूड की इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब आप किचन के आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आपका दिल करता है कि इसका भी इस्तेमाल करूँ, इसका भी इस्तेमाल करूँ। खैर ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी। ठीक है, जो मलाई टिक्का बिरयानी हम वो बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया, और आधा कप ऑयल के अंदर ये कच्चे जो टमाटर होते हैं, आधे कच्चे पक्के, ये आधा किलो आपने टमाटर डाल देने हैं। ठीक है, ये टमाटर डाल दीजिएगा इसके अंदर। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने चिकन के अंदर मसाला लगाना है। मसाला हमने क्या लगाना है, यहाँ पर है मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, इसके साथ मेरे पास यहाँ पर दालचीनी है, टुकड़ों में दालचीनी, छोटी वाली इलायची 4 अदद है, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, साबुत वाली ज़ीरा हम ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पर है मेरे पास ये मलका फूड की रेड चिली पाउडर, जो बहुत तेज़ रेड चिली, जो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है, ये हम लेंगे। ठीक है, अमूमन जब आपने डालना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा मतलब 2 चाय का चम्मच डालें तो आप 1 चाय का चम्मच डाल दें। इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास टिक्का मसाला। ये टिक्का मसाला जो है ये भी आपको पता है मलका फूड का ही है, इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। ये हम ले लेते हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला। आप चिकन टिक्के पे भी लगा सकते हैं, आप इसको बीफ पे भी लगा सकते हैं। ये हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। सही है। यहाँ पर है हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हम लेंगे, दोनों डाल देते हैं, अदरक लहसुन दोनों। ये मेरे पास है जिंजर पेस्ट, ये डालेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे गार्लिक पेस्ट, ये भी मलका फूड का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास पिंक सॉल्ट। ठीक है, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हम डाल देते हैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के पिंक सॉल्ट। साथ में यहाँ पर जाएगा दही, क्रीम, और ये चले जाएंगे यहाँ टमाटर के अंदर, और इसको ढक के रख देते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ये गल जाएगा पूरे मसालों के साथ। दूसरी साइड पे हम राइस को तैयार कर लेते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब ये आपने थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, पूरा मसाला लगा, आपने चिकन इसमें डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी, चलो ये पूरा चिकन मसाला लगा चिकन हम इसमें डालते हैं, और इसको कवर करेंगे जब तक ये गलेगा। इतनी देर में हम राइस को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मलका फूड के सेला चावल लिए हैं, जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है।
वो मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको करना है। ये अभी फ़िलहाल ये चिकन पकता रहेगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको राइस के अंदर डालेंगे। तो राइस क्या करेंगे, हम तड़के के अंदर डालेंगे। मतलब राइस वो हम अमूमन बिरयानी जब बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, राइस को बॉईल करते हैं, इसमें बॉईल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा इसको कम करते हैं और इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए, यहाँ पर खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। जो हमारे रखे हुए हैं यहाँ पर राइस तैयार हो चल रहे हैं। चले ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने राइस डालने हैं इसके लिए मुझे चाहिए 50 ग्राम के जितना मक्खन, जो हमने तड़के वाले चावल बनाने हैं। फिर ये बिरयानी जो है, चिकन जो है हम इसमें डालेंगे। 50 ग्राम मक्खन, इसके बाद आपने 2 अदद तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, बिल्कुल ज़रा सा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 यहाँ पे रखते हैं। और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मलका फूड का रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ठीक है। 1 चाय का चम्मच हम ये पिंक सॉल्ट डाल देते हैं। ये हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। ये चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर चिकन भी हमारा गल रहा है। यहाँ पर अब हम राइस डालेंगे। राइस को मैंने, ये देख लीजिएगा, पानी में सोख करके रख लिया था, ये देख लीजिएगा। इतनी देर में हमारे ये राइस भी रेडी होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे रायते को। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंपल जिस तरह से तड़के वाले आप चावल बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसको बनाना है। जब ये दम पे आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारे पास यहाँ पर मसाला तैयार है वो डालेंगे। अभी बात करते हैं मिसेस कौन है, ज़ीशान के साथ। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? नहीं मिलती, कॉल मिला के सब जगह शो देखते रहते हैं, हम शौक से आपका और ट्राई करते हैं तो बहुत खुशी होती है। सब तारीफ करते हैं घर में। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है। और मलका फूड की जो आप बात कर रही हैं, मैंने इसका चाट मसाला यूज किया था तो बहुत अच्छा चाट मसाला है। पूरे रमजान मैंने ये चाट मसाले इस्तेमाल करा है तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अच्छे हैं। अगर मैंने एक चीज इस्तेमाल करी तो मैं तारीफ करती हूँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सारी और सवाल का जवाब देना चाहूंगी, मुतंजन नमकीन होता है, उसमें हम बीफ, मटन, चिकन जो चाहे यूज कर सकते हैं। नमकीन रखा जाता है उसको, और जो जर्दा होता है वो बिल्कुल मीठा होता है। सही, बस ये फर्क है इसमें। चलें बस। और मेरा नाम जरूर शामिल करिएगा विनर में आप। और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। आप ऐसा करें, आप 881 पर मैसेजेस भी जी, बहुत SMS भी करूंगी मैं और कॉल भी करें इंशाल्लाह। मेरा नसीब है आगे। हाँ सही बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कुछ रहें। अच्छा जी, यहाँ पर राइस हमने डाल दी है, बटर था, काली मिर्च थी, सॉरी वो हरी मिर्चें थी, नमक था, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था। और ये मैंने राइस डाल दी है। अब इसको कवर करेंगे। जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा, दम पे आ जाएंगे, इतनी देर में हमारा चिकन रेडी होगा। और फिर हमने बीच में राइस के अंदर चिकन डालना है और उसके बाद इसको दम पे देना। मज़ेदार सी ये बिरयानी जो हमारी तैयार हो जाएगी। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें कि मतंजन और जर्दे में क्या फ़र्क होता है। सही जवाब दें और विन करें यहाँ पर एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस जो है वो दम पे आ गए, जिसमें बटर, काली मिर्च और साथ में हमने डाला था इसमें तेज़पत्ता, ठीक है। यहाँ पे चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। जो मैंने आपके सामने टमाटर पहले डाले ऑयल के अंदर, फिर मसाला लगा, चिकन डाला। अब ये जो राइस हैं ये जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। आप ये असल में मेरे पास कढ़ाई खुली हुई है तो इस वजह से मैंने इसी में डाल देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हम डाल देते हैं धनिया पुदीना। ज़रा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। चलिए जी, ये हो गया। अब जो राइस को मैंने यहाँ पर रखा है आपके सामने तड़के पे, ये राइस इसमें चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी पानी के साथ आपने डाल देना, ठीक है। मक्खन की बड़ी मज़े की खुशबू इसके अंदर आ रही है। चलें जी, ये हम राइस डालते हैं। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा येलो फूड कलर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक साइड पे डाल देते हैं बस। इसके बाद इसके अंदर जाएगा केवड़ा, 1 खाने का चम्मच। और बस ये अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालकर हम इसको दम पे रख देंगे जब तक हमारे राइस जो हैं दम पे आ जाएंगे। चलें जी,
इसमें हमने क्रीम भी डाली है और बड़ी डिफरेंट तरह की मज़ेदार किस्म की ये बिरयानी है। चलें जी, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब रायते की तरफ चलते हैं। जब मैं रायता बनाना है उसकी अज़्ज़ा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मतंजन है वो भी दम पे ही आ रहा है। ज़ाहिर है इसको पूरा पौना घंटा 1 घंटा लगता है दम पे आने के लिए। तो यहाँ पर मैं रायते का आपको बता देती हूँ। मैंने आलू को बॉयल करके रख लिया था, ठीक है, आलू को उबाल के रख लीजिएगा। इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास पिंक सॉल्ट है मलका फूड का, ये डाल देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सही है। साथ में इसमें जाएगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, आप चाहे थोड़ा सा टमाटर भी डाल दें, और दही भी इसमें जाएगा, सही। थोड़ा सा इसमें जाएगा गार्लिक, जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है मलका फूड का, वो हम इसमें डाल देंगे। चलो, ये हरी मिर्च, हरा धनिया। चलें जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम। अच्छा मैडम, ये है कि इनमें जो डिफरेंस है ना मतंजन और जर्दे में, 3 डिफरेंस हैं। एक पहले कलर का है, दूसरा मेथड ऑफ कुकिंग है, तीसरा इंग्रेडिएंट्स का है। जर्दे का जरदई रंग है, उसमें ट्राई कलर होता है मतंजन में। और कुकिंग का मेथड ये है कि मतंजन में पहले जो है ना चीनी घी वगैरह पहले वो बनाते हैं, इसके बाद चावल डालते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है जो इंग्रेडिएंट्स है कि मतंजन के अंदर फ्रूट्स वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें, ड्राई फ्रूट, अशरफे वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा। लेकिन मेथड ऑफ कुकिंग के अंदर वो मेन डिफरेंस और कलर का मेन डिफरेंस है, क्योंकि ये ट्राई कलर्ड होता है जो मतंजन है। सही है, सही, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश चाहिए कि आप के लिए हम दुआएं करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलू का रायता मैं आपको बताती हूँ। यहाँ में मैंने आलू उबले हुए डाले, इसमें काली मिर्च डाली, साथ में मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट डाला, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा लहसुन, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास मलका फूड का था गार्लिक पेस्ट, तो मैंने कहा चले मैं यही डाल देती हूँ। इसको मिक्स करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मेरे पास है दही, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये बहुत मज़े का होता है। जैसे आजकल आपको पता है थोड़ी सी गर्मी भी है, तो गर्मी में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर बनाएं और आप इसके साथ बिरयानी के साथ खाएं, या वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे राइस भी दम पे आ रहे हैं, राइस दम पर आ रहे हैं, बस उसको भी निकालेंगे। और यहाँ पर मतंजन भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन ये कि हम थोड़ा सा उसको जो मैंने कहा था कलर्स वगैरह वो हमने बिल्कुल आखिर में डालने थे, वरना ये होता है कि वो फैल जाते हैं। तो अब मैं अगर जिसका पानी ड्राई हो जाएगा, ये दम पे आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो फिर मैं तीनों कलर डालूंगी। वो खैर मैं आपके सामने ही डालूंगी। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रायता, अज्जा, उबला आलू 1 कप, दही 2 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: दही फेंट कर इसमें उबला आलू, काली मिर्च, नमक, पुदीना, हरी मिर्च और कटा लहसुन शामिल कर लें और मिक्स करके सर्व करें। मुतंजन, अज्जा, उबले चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, पानी 1 कप, अशरफियाँ 1 कप, खोया 250 ग्राम, फूड कलर 1 चुटकी, लाल रंग 1 चुटकी, हरा रंग 1 चुटकी, चमचम 250 ग्राम, केवड़ा चंद कतरे, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, ड्राई फ्रूट आधा कप। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके चीनी, इलायची पाउडर, केवड़ा और पानी शामिल करके अच्छी तरह पकाकर शीरा बना लें। अब इस शीरे में उबले चावल डालकर मिक्स करें और 45 मिनट पकाएं। फिर इसमें लाल और हरा रंग डालें। उसके बाद खोया, मिक्स अशरफियाँ और चमचम डालकर चूल्हा बंद कर लें। अब डिश में निकालकर ड्राई फ्रूट और चांदी के वर्क के साथ पेश करें। मलाई टिक्का बिरयानी, अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, भीगे चावल आधा किलो, हरे टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें 50 ग्राम, बादियान के फूल 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, फ्रेश क्रीम 1 कप, दही 1 कप, पुदीना 2 गट्ठी, केवड़ा 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, तेल आधा कप, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोनलेस चिकन पर दही, नमक, क्रीम, साबित काली मिर्च, जीरा, बादियान के फूल, लाल मिर्च, इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 1 घंटे मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करके हरे टमाटर फ्राई करें। फिर इसमें चिकन शामिल करके 20 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। उसके बाद एक बर्तन में मक्खन पिघलाएं और हरी मिर्च, नमक, तेज पत्ते और चावल पानी के साथ डालकर पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब चावलों के दरमियान में जगह छोड़ें और इसमें चिकन, पुदीना, केवड़ा
और जर्दे का रंग शामिल करके दम पर रखें और सर्व करें। रायता, अजसा, उबला आलू 1 कप, दही 2 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं ब्रेक से वापस आ गए हैं। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर देखें क्या मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई है। इसको निकालते हैं, सही है। ये देख लीजिए कि बड़ी मज़े की खुशबू और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हम बिरयानी इसमें निकालेंगे। ये बिल्कुल मतलब डिफरेंट है। आपके सामने मैंने तड़के वाले चावल बनाए अलग से बटर के साथ, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर आपके सामने अलग से जो मसाला डाला था सारा। एक तो मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला भी लिया था जो मेरे पास मलका फूड का था, और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है दही, क्रीम, ये सारी चीज़ें डालकर इसको बनाई। ये बड़ी मज़ेदार बिरयानी है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालते हैं यहाँ पर हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें, ठीक है। ये बिरयानी हमारी रेडी होगी, सही है। इसको वहाँ पर रख देते हैं। कलर बड़ा खूबसूरत है, टेस्ट बड़ा मज़ेदार बना है इसका। और वो जिस तरह से आगे ईद आ रही है, अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। उसके अंदर क्या नाम देते हैं, मटन या बीफ के अंदर भी। ये मैं वहाँ रख रही हूँ ताकि मैं यहाँ मतंजन को मैं रेडी करूँ। ये देखिए, और ये हमारा आलू वाला रायता भी रेडी हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये देख लीजिएगा ये बिरयानी। और यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ राइस, और इसका मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या किया था, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रेक ये मैंने काम जो किया था उसका मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास कलर, फूड कलर थे, ठीक है, येलो, रेड और ग्रीन। ये देखिए मैंने अगर कैमरे में नज़र आ रहा है तो आप देखिएगा, मैंने इसको गैप दे दे के डाले हैं, ठीक है। एक साथ मैंने इसको मिक्स नहीं किया। जब ये ड्राई हो गया तो ये मैंने डाले। अब इसका करते हैं हम चूल्हा बंद। अब इसको मिक्स करेंगे, यहाँ पर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ये होगा कि ये जो है ना सब मिक्स नहीं होंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। अब ये हमारा मतंजन जो है रेडी हो गया। यहाँ पर कलरफुल सा ग्रीन, रेड, येलो, ये सारे कलर हैं, ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं। वरना क्या होता है कि ये फिर मिक्स हो जाते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और साथ में चमचम, और इसके साथ इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर चांदी की वर्क। ये मेरे पास है खोया, ये हम डालते हैं। साथ में आपने अशरफियाँ, चमचम, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़े से मैं राइस ऊपर निकालूं ताकि नज़र आए। और ये बादाम और पिस्ता। तो ये हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है मतंजन। ये वहाँ पे रखते हैं। ये देखिए, ये तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी रेडी हो गई, ज़बरदस्त किस्म की। बस चूल्हे वोले बंद हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो आज का ये मज़ेदार सा हमारा जो सारा मेन्यू है जो हमने तैयार किया है, इसमें इस्तेमाल किया है हमने मलका फूड के मसाला जात इस्तेमाल किए हैं, जिसमें मैंने टिक्का मसाला भी इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसके साथ मैंने इसमें पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी मलका फूड की प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप घर में ला के रखें। आगे ईद उल अज़हा आ रही है, उस पर आप इंजॉय कर सकते हैं। ये ग्लोबल फूड कंपनी है और इसकी खूबी ये है कि MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक है, ठीक है जी। और आपने ये भी जो चीज़ें आप बनाना चाह रहे हैं जिसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अनाउंस करते हैं आज का जो गिफ्ट विन किया है।
ज़ीशान है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है ये एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। ज़ीशान आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा और आप ज़रूर बताइएगा। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बस इजाज़त चाहते हैं। कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।